लोंधी ज्वेलर्स, 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। नमस्कार, मैं पिंकी खानोरकर महाराष्ट्र टीवी 24 के क्राइम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत करती हूँ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसे सुनकर देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, मुंबई के मीरा रोड मर्डर कांड की कहानी आज हम आपको दिखाने वाले हैं, जो दिल्ली के श्रद्धा वालकर हत्याकांड से कई समानताएं देखने को मिल रही है। दोनों में आरोपियों ने अपने लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी और दोनों आरोपियों ने लाश को ठिकाने लगाने और सबूत मिटाने के लिए जिस तरह से घटना को अंजाम दिया वो एक जैसा ही है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। लिव इन पार्टनर की हत्या के बाद लाश कटर से काटी, फिर कुकर में उबाला, कुछ टुकड़े बाल्टी में भी रखे। आरोपी मनोज साने का कबूलनामा। मीरा रोड मर्डर केस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक मनोज साने ने लिव इन पार्टनर की हत्या कर सबूत मिटाने के लिए शरीर के टुकड़े किए। मुंबई के मीरा रोड मर्डर केस में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद से केस की परतें खुल रही है। यह मामला सीधे सीधे दिल्ली के श्रद्धा वालकर हत्याकांड की याद दिला रहा है। दोनों मामलों में इतनी समानता है कि लगता है कि दिल्ली के मामले में प्रेरित होकर मीरा रोड में आरोपी मनोज साने ने इस वारदात को अंजाम दिया हो। महाराष्ट्र के ठाणे के मीरा भायंदर इलाके में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला की हत्या के मामले में गुरुवार को नया खुलासा हुआ। इस मर्डर केस की एफआईआर कॉपी इसके मुताबिक आरोपी मनोज साने ने कबूल किया कि उसी ने अपनी पार्टनर सरस्वती वैद्य का मर्डर किया। एफआईआर में बताया कि पुलिस ने सोमेश श्रीवास्तव, गणेश बालाजी तेलगी और वैभव सुभाष तेलगी की मदद से दरवाजे की कुंडी तोड़ी और फिर अंदर घुसे। बदबू आने की वजह से सबसे पहले पुलिस ने हॉल, बेडरूम और टॉयलेट समेत दोनों बेड की तलाशी ली। पुलिस को एक बेड पर काले रंग की प्लास्टिक और एक इलेक्ट्रिकल कटर मशीन मिली जिस पर कि खून लगा था। एफआईआर में किन बातों का खुलासा हुआ? एफआईआर में लिखा गया कि सबसे ज़्यादा बदबू किचन से आ रही थी। वहां पहुंचकर देखा कि फर्श पर सिर से काटे हुए बाल पड़े थे। गैस पर कुकर रखा हुआ था, इसमें इंसान के शरीर के टुकड़े उबाले गए थे। सिंक में आधी जली हुई हड्डियां पड़ी थी और शरीर के टुकड़े बाल्टी में पड़े हुए थे। आरोपी मनोज साने ने बताया कि उसने अपनी पार्टनर की हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव के टुकड़े कर ठिकाने लगाने का प्रयास किया। मीरा भायंदर पुलिस ने कहा कि पीड़ित की बॉडी को जेज अस्पताल में एनालाइज के लिए भेजा गया है। डॉक्टर शरीर के टुकड़े की जांच करेंगे। इसके बाद हमें पता लगेगा कि कौन सा बॉडी का हिस्सा गायब है। वही आरोपी मनोज साने को कोर्ट ने 16 जून तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। ठाणे जिले के मीरा भायंदर इलाके में बुधवार रात एक इमारत की 7वीं मंजिल पर एक फ्लैट में एक महिला का शव मिला जो कई टुकड़ों में बटा हुआ था। पीटीआई ने पुलिस के हवाले से बताया कि पीड़ित सरस्वती वैद्य मनोज साने नाम के शख्स के साथ लिव इन में रहती थी और दोनों पिछले 3 साल से इस फ्लैट में रह रहे थे। महिला आयोग ने क्या कहा? महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की सदस्य गौरी छबड़िया ने कहा कि यह बहुत ही भयानक मामला है। इस तरह के मामले से मन विचलित हो जाता है। आरोपी से पूछताछ हो रही है और पुलिस जांच कर रही है। ऐसे में कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन मेरी मांग है कि जल्द से जल्द इंसाफ हो। इन्होंने आगे कहा, हम महिलाओं को आत्मरक्षा सिखाने के लिए शिविर आयोजित करना चाहते हैं। समय समय पर हम ऐसा करते भी रहे हैं। पहले प्रेमी की हत्या, फिर उसके बाद निर्ममता से लाश के टुकड़े करने का काम किया और कोई हैवान ही ऐसा कर सकता है। दोनों मामलों में आरोपी चाहे वह दिल्ली में आफ्ताब पुन्नावाला हो या मुंबई में मनोज साने, सबूत मिटाने के लिए उन्होंने एक तरफा ही काम किया। जैसे कि
आफताब ने अपनी प्रेमिका के लाश के टुकड़े किए, उसे फ्रीज में रखा। बाद में उस सबूतों को मिटाने के लिए उसने उसके शरीर के टुकड़े कुत्तों को खिला दिए। उसी तरह मुंबई हत्याकांड में भी ऐसे ही हुआ। उसने अपने प्रेमी की हत्या कर दी, प्रेमिका के टुकड़े कर दिए, बाद में उसे कुकर में उबालकर कुत्तों को खिला दिया। इस घिनौनी वारदात के बाद पूरा देश हिल गया है। इस वारदात को देखते हुए सभी महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। इन बढ़ते वारदातों से अब ऐसा लगता है कि देश की महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है। अगर प्यार किया है तो प्यार निभाना चाहिए, अपने प्यार को इस तरह से नहीं मिटाना चाहिए। इस वारदात में प्रेमी एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनमें आपसी मनमुटाव हो जाता है, फिर वो झगड़े में बदलते हैं। झगड़े के बाद प्रेमी गुस्से में आ जाते हैं और अपने प्रेयसी हो या प्रेमी की हत्या कर देते हैं। हत्या तो इतने बेरहमी से करते हैं कि उनके मन में भी कुछ नहीं होता है। इन वारदात के बाद महिलाओं के जो हाल हो रहे हैं उसे देखकर अब डर लगने लगा है। हमारे देश के जो गृह मंत्री है, हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री है, इन बढ़ते आपराधिक मामलों पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? क्योंकि इन बढ़ते आपराधिक मामलों को देखते हुए दूसरे आरोपी के हौसले बुलंद हो रहे हैं और वो इस तरह से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। आज के लिए हमारे इस क्राइम स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी, वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस, रामेश्वरी, नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी रोड, रामनगर, नागपुर। Aspire International School, Nagpur has been dreaming with aspiration since its inception, and we are marching forward with a big bang in our ventures. Our school has all the amenities for sports, laboratory for languages, maths, science and IT lab, playway methods, engaging activities and moral values are the basis of our procedure. Value-based teaching in incorporation of morals are the gist of our curriculum.